नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ आपके चुनावी प्रोफेसर के साथ देश का नंबर 1 इलेक्शन शो देख रहे हैं 24 की सरकार। दोस्तों, मैं आपको हर सीट का आकलन दूंगा, हर स्टेट का आकलन दूंगा और मैं आपको बताऊंगा 24 घंटे में भारत के चुनावी गलियारों में एक एक शब्द को डिकोड करूंगा। और आज जो 24 घंटे में जो शब्द चल रहा है दोस्तों, वो है शक्ति। राहुल गांधी के शक्ति शब्द का अलग मतलब निकाल, शक्ति शब्द पे राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति और हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर पलटवार किया। 2024 की सरकार में आज इस मुद्दे पर बिल्कुल बड़ी बहस हो रही है। मैं इस शक्ति में सिर्फ एक शब्द जोड़ना चाहता हूं दोस्तों, नारी शक्ति। क्योंकि नारी शक्ति के आशीर्वाद के बिना जीत का मिशन, भले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 का लक्ष्य हो गया हो या राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी की सरकार को हराना हो, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त अगर आप देखेंगे कि क्या आंकड़े बताते हैं कि इस देश का मूड नारी शक्ति तय कर रही है। 2024 से लेके 47 में अगर आप देखेंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विमेन वोट इंक्रीज होता जा रहा है। महिला वोट जो है वो 45% से बढ़ते 55% तक जाएगा 2047 तक, एसबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से। मतलब जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे, जहां नारी वोट करेगी वो देश का मूड तय करेगा। और 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है, उसमें नारी सबसे बड़ा रोल होगी। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला वोटर की 2047 में जो भागीदारी होने वाली है वो पुरुष वोट से ज्यादा होगी। दोस्तों, 2024 की सरकार नारी शक्ति से ही बनेगी। जिसके पास नारी शक्ति की ताकत, वही 2024 में विजेता होगा। आपका चुनावी प्रोफेसर मैं दोस्तों प्रदीप भंडारी एक ऐसा आंकड़ा बताऊंगा, छोटी छोटी जानकारी दूंगा जिससे आपको चुनाव की नब्ज समझ में आएगी। उससे पहले आज आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के शिवमोगा पे चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस चुनावी जनसभा के अंदर अगर आप देखें, उनको एक भगवान की मूर्ति भेंट की गई है। ये जो है दोस्तों, इस बार चुनाव में कुल लगभग 96 करोड़ वोटर्स हैं, 96 करोड़ 80 लाख दोस्तों। और इसमें महिला वोटर 47 करोड़ तक की संख्या है। 47 करोड़ महिला वोटर, मतलब 49% तक अगर आप देखेंगे कि महिला वोटर है। महिला वोटर की संख्या दोस्तों लगभग पुरुष वोटर के बराबर है। इस बार के चुनाव में पहली बार वोट डालने में दोस्तों महिलाओं की संख्या 85,30,000 तक है दोस्तों। ये आंकड़ा जो है बताता है कि चुनाव में जो नारी शक्ति है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली दोस्तों। इवन फर्स्ट टाइम वोटर में 85 लाख विमेन वोटर होने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को कैसे शक्ति वाले बयान पर उनको पलटवार किया। सबसे पहले आपको आज मैं ये 2 मिनट की 24 की सरकार की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, जिसमें राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार पलटवार किया। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। ये जुबानी जंग है इस शक्ति को लेकर। ये जुबानी जंग है 2024 का रण जीतने को लेकर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 24 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण दिशा से ऐसा जवाब दिया जिससे विरोधी खेमे में खलबली मच गई है। पीएम मोदी ने बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी में राहुल के बयान को महिलाओं के अस्मिता से जोड़ जोरदार प्रहार किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। दरअसल मुंबई में रविवार को हुई इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने शक्ति के विरुद्ध जंग का ऐलान किया था। यही नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म में मौजूद शक्ति की अवधारणा को भी जोड़ दिया था।
हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति देवी और दिव्य अलौकिक ताकत का प्रतीक होता है। बस क्या था, राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी ने बिना देरी किए जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव शक्ति का विनाश करने वालों और शक्ति की पूजा करने वालों के बीच है। अब राहुल गांधी का बयान उनकी खुद शक्ति की परीक्षा ले रहा है। बीजेपी खुलकर उनके विरुद्ध उतर आई है। भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हो रही थी तो जॉर्ज पुनैया ने उनके सामने, राहुल गांधी के सामने कहा था कि शक्ति तो असली देवी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। उस समय पर भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोल पाए। क्यों बोलेंगे? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बोलते हैं कि सनातन आ जाएगा अगर मोदी जी जीत जाएंगे। राहुल गांधी घिरे तो उन्होंने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। साफ है, इंडिया गठबंधन एक और सेल्फ गोल कर चुका है। जबकि देश की आधी आबादी के लिए मोदी सरकार लखपति दीदी योजना से लेकर मातृ वंदना योजना तक की सौगात देकर 2024 के रण में उतरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, मैं आपका चुनावी प्रोफेसर आपको सीधी सी बात कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 4 जातियों की बात करी, उसमें महिला भी एक जाति आती है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि इस चुनाव में महिला जो है सबसे बड़ा रोल निभाने वाली है। मोदी जी ने पिछले 2 जीतों में महिलाओं का क्या रोल रहा है, ये देखिए आप। जन की बात के सर्वे के हिसाब से और सोर्सेज है कि 2014 में बीजेपी को 49% विमेन वोट मिला था, कांग्रेस को 22%। 2019 के अंदर ये बढ़ के इसमें 7% की वृद्धि हुई है। बीजेपी को 56% विमेन वोट मिला और कांग्रेस को 20% हुआ। और साथ में जो सीट है वो बढ़ी है दोस्तों, 282 बीजेपी की आई थी और 303 हो गई थी। तो जितना महिला वोट बीजेपी का बढ़ा, उतनी सीट ज्यादा बीजेपी का आई। जितना ज्यादा महिला वोट जिसको मिला उसको मेजॉरिटी आई। कांग्रेस पार्टी को महिला वोट कम मिला, इसीलिए कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट के अंदर रह गई। मतलब सरकार 2019 हो गई या 14 हो गई, उसी पार्टी ने बनाई जिसके पास महिला वोटर हुई। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि कैसे पिछले लोकसभा चुनावों के अंदर महिला वोटर की जो संख्या है वो बढ़ती गई है। 32 करोड़ महिला वोटर 2004 के अंदर थे, वो बढ़ के 34 करोड़ 2009 के अंदर हुए, वो 2014 में 38 करोड़ हो गए और अब 2024 में 47 करोड़ होने वाले हैं। पिछले बार 44 करोड़ मतलब। और ये जो वोटर है ये 55% जब एक तरफ चले जाता है दोस्तों, तो उससे सबसे ज्यादा फायदा जो है, इससे सबसे ज्यादा जो फायदा है वो एक पार्टी को होता है। ये वोटर 19 में और 14 में 49% बीजेपी को गया, यहां पे 50% से ज्यादा बीजेपी को गया और दोनों में बीजेपी की जीत बढ़ी। ये वोटर बढ़ा, इसका परसेंटेज बढ़ा और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की मार्जिन भी बढ़ी। इसीलिए ये निर्णायक वोटर होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ समय में महिलाओं पे फोकस कैसे हैवी रखा, यह देखना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बात करी आत्मसम्मान की, जिसमें शौचालय की अगर बात करेंगे 11 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय बना। इसके साथ में अगर बात करेंगे आर्थिक ताकत की, लखपति दीदी योजना दोस्तों ये जो चालू हुई है, इसका भी ग्राउंड के ऊपर ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। मुस्लिम महिलाओं में 3 तलाक जो है उसको खत्म करना, तो हैवी फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं के प्रति हुआ है। इसके साथ जो राजनीतिक ताकत की बात है, 33% जो है संसद के अंदर रिजर्वेशन देना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रैटेजी है उसमें विमेन सबसे इंपॉर्टेंट है। और जीवन शिक्षा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू हुई। और भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, तो अगर आप देखेंगे कि जब से महिला बेटी पैदा हुई है तब से लेके आगे तक हर स्केल और हर पॉइंट ऑफ लाइफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की बात करी है। दोस्तों, साथ में सरकार बनाने में अगर आप देखेंगे, जहां जहां महिलाओं का वोटिंग ज्यादा हुआ है, जहां महिलाओं की बात बड़ी हुई है या जहां महिला वोटर ज्यादा हुआ है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बढ़त हुई है। जो ये अगर आप सामने देखेंगे, इसीलिए कि इस वक्त अगर आप ध्यान से देखिए, और मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी को बंपर जीत वहां हुई है जहां महिला वोटर ज्यादा बढ़ा है। 2019 लोकसभा चुनाव में जिस राज्य में महिला वोटर की संख्या ज्यादा हुई, वहां बीजेपी की जीत ज्यादा बड़े मार्जिन से दर्ज हुई। यह आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं।
हैं। और इसके साथ में अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, 6 करोड़ 70 लाख महिला वोटर है और बीजेपी ने वहां पे बम्पर जीत हासिल करी, 80 में से 64 सीट्स मिली। महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे दूसरे सबसे बड़े राज्य में, यहां महिलाओं की संख्या 4 करोड़ 22 लाख है, यहां बीजेपी के गठबंधन को 41 सीट्स मिली 48 में से। पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो यह तीसरा बड़ा सबसे राज्य है और इसमें बीजेपी को 18 सीटें मिली पिछली बार 2019 में। यहां पे भी महिलाओं की संख्या 3 करोड़ 40 लाख आती है। बिहार जहां आंकड़ा दोस्तों 3 करोड़ 35 लाख है और यहां पे भी एनडीए ने 39 सीट्स जीती। और साउथ में, दक्षिण में, कर्नाटका में जहां 2 करोड़ 52 लाख जो महिलाएं आती है, अगर वोटर आती है, उसमें अगर आप देखेंगे वहां पे भी एनडीए को, बीजेपी को 25 सीटें मिली। और मध्य प्रदेश जहां पे 29 में से 28 सीट बीजेपी जीती है, वहां पे भी महिलाओं की संख्या 2 करोड़ के से ज्यादा आती, लगभग 2 करोड़ 48 लाख आती। मतलब जहां महिला वोट ज्यादा हुआ है दोस्तों, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को फायदा हुआ है। और इसका सिर्फ ये बीजेपी के संबंध नहीं है, जिस भी पार्टी के साथ महिला शक्ति रही है कोई भी स्टेट लेवल इलेक्शन पे, वो पार्टी को फायदा हुआ है। और ये मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं। पहले आप देखिए कि लोकसभा वाइज में 56% महिला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गया और वो पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीट के साथ आए। 2022 में अगर असेंबली लेवल की बात करूं तो 51% विमेन वोट योगी आदित्यनाथ जी के साथ गया और उनको इसमें सत्ता के अंदर वो 2/3 बहुमत के साथ आए। ममता बनर्जी को 2021 बंगाल चुनाव के अंदर 48% तक महिला वोट मिला और वो भी अनप्रेसिडेंटेड मेजॉरिटी के साथ आई। अरविंद केजरीवाल को 2020 विधानसभा चुनाव के अंदर 55% जो है वो महिला वोट मिला और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ में आए, 60 से ज्यादा सीट आए। तो मतलब भले वो कोई भी पार्टी हो गई, जिसने महिला वोट लिया उसको, उस पार्टी को सत्ता में आने के चांसेस बढ़े और वो फुल मेजॉरिटी के साथ, स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ सत्ता के अंदर आई। अब बीजेपी ने यहां पे महिलाओं के फोकस के लिए क्या किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर आप देखेंगे 267 बीजेपी के उम्मीदवार की लिस्ट अभी तक डिक्लेयर हो चुकी है। इसमें से अगर आप देखेंगे 43 महिलाओं को टिकट दिया गया है, मतलब 16%। वहीं कांग्रेस की 82 की लिस्ट अभी तक डिक्लेयर हुई है, सिर्फ 8 महिलाओं को अभी तक टिकट मिला है, 10%। मतलब बीजेपी के अभी तक के टिकट के टैली में 6% ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है विज़-अ-वी कांग्रेस पार्टी की। तो इवन रिप्रेजेंटेशन की बात की जाएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें हैवी फोकस है। इसके साथ में अगर मैं बात करूंगा कि ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, अगर आपने देखा स्कीम्स हो गई विमेन सेंटर पे, रिप्रेजेंटेशन हो गया विमेन सेंटर पे। अगर विमेन वोटिंग को देखेंगे, जहां विमेन ने वोट किया उस पार्टी को फोकस हुआ। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार के लिए दक्षिण पे बहुत ज्यादा हैवी फोकस किया है। 4 राज्यों के अंदर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैवी फोकस किया और वहां पे भी नारी शक्ति की हैवी बात है। अगर तेलंगाना में बात करूं तो महिला वोटर यहां पे जहां पीएम नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं 1 करोड़ 60 लाख आते हैं। आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो यहां महिला वोटर 2 करोड़ 8 लाख आते हैं। कर्नाटक की बात करूं मैं तो देखेंगे यहां पे महिला वोटर 2 करोड़ 70 लाख आते हैं। और तमिलनाडु की बात करूं तो यहां पे महिला वोटर 3 करोड़ 14 लाख आते हैं। मतलब इन चारों राज्यों के अंदर महिला वोटर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपने इसमें अगर आप ध्यान देखेंगे कि गेम चेंजर स्कीम्स भी साबित कर ग्राउंड पे लेके आए हैं, जिसके कारण विमेन वोट जो मैंने आपको बताया था 56% से ज्यादा पीएम मोदी के पास गया। क्यों गया? क्योंकि ग्राउंड पे ने 6 गेम चेंजर स्कीम्स पे फोकस किया। पहला, मातृ वंदना योजना, जिसके लाभार्थी 3 करोड़ 48 लाख है दोस्तों। सेकंड, अगर मैं बात करना चाहूंगा उज्ज्वला योजना, इसके 10 करोड़ लाभार्थी हैं। तो अगर आप ऐड करते जाएंगे तो आप पाएंगे सुकन्या समृद्धि योजना, इसके लाभार्थी 3 करोड़ 20 लाख हैं। अगर इसके साथ में बात करूंगा हर घर जल, महिला के लिए जल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके लाभार्थी 14 करोड़ 50 लाख हैं दोस्तों। तो गांव पे, ग्राउंड पे उनने महिला की बेसिक जरूरत के लिए हर वो चीज करने की कोशिश की अपने स्कीम्स के थ्रू। और अभी जो लेटेस्ट सबसे ज्यादा जिसकी बात हो रही है वो लखपति दीदी योजना, जिसके लाभार्थी 1 करोड़ हैं। और स्वच्छ भारत मिशन की आपने बात 2014 के बाद से सुनी होगी, जिसके लाभार्थी 11 करोड़ 40 लाख महिलाएं हैं। तो गांव के अंदर अगर ट्रैवल आप करते हैं तो आप पाते हैं कि कोई ना कोई स्कीम का लाभार्थी आपको मिल जाता है।
तो इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जो 50% जो वोट है उसके मेजॉरिटी वोट अपनी तरफ वो डाइवर्ट कर पाते हैं और इसीलिए उनको स्वीपिंग मैंडेट मिलती है। अब मैं आपका इलेक्शन प्रोफेसर, मेरा फाइनल कंक्लूजन क्या आज की क्लास का जो नारी शक्ति पे फोकस है वो ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 का लक्ष्य एनडीए का पहुंचना है तो 60% विमेन वोट लाना जरूरी है एनडीए को। 60% विमेन वोट अगर एनडीए लेके आएगी तो इवन क्लोज मार्जिन सीट जहां पे पुरुष वोट में स्प्लिट हो जाएगा तो उस पुरुष वोट के स्प्लिट के बावजूद भी एनडीए या बीजेपी उस सीट को क्लोज मार्जिन से जीत सकती है। तो आपको समझना है ये चुनाव जो है ये महिला वोटर पे आधारित है। जहां महिला ने वोट किया वहीं पे सरकार बनी जाएगी और एनडीए के लिए 60% वोट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार पलटवार किया है क्योंकि वो ये 49% वोटर का 60% वोट लेना चाहते हैं। तो आज आपके लिए होमवर्क क्या है? आज आपके लिए दोस्तों होमवर्क यही है कि आपको यह बताना है कि 2014 में बीजेपी को महिलाओं का कितना प्रतिशत वोट मिला था। ये मैंने क्लास में आपको बताया है। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आप इसका जवाब तुरंत 24 की सरकार हैशटैग पे कमेंट कर पाएंगे या व्हाट्सएप नंबर 8588058811 पे आप हमें व्हाट्सएप करते हैं जी न्यूज को 8588058811। 2014 में महिलाओं का कितना वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला यह आपको बताना है। मैं आपका इलेक्शन प्रोफेसर प्रदीप भंडारी कल रात 10 बजे फिर आपके सामने एक और इलेक्शन की क्लास के साथ में रेडी रहूंगा क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको इलेक्शन का एक एक गणित समझाऊं, सिंपल भाषा में समझाऊं और सच्चाई के साथ समझाऊं। नमस्कार। Zee News.